हैप्पी दिवाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है और आज हम बात करेंगे दिवाली स्पेशल इस वीडियो में कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्या स्टोरी है दिवाली के पीछे। तो आइए लाइट्स ऑन करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो उन सब लोगों के लिए है जो कि दिवाली के बारे में नहीं जानते या दिवाली मनाते तो है लेकिन उनको दिवाली के पीछे की स्टोरी नहीं पता। तो आज की वीडियो उन सब के लिए स्पेशल होने वाली है और आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि दिवाली के पीछे, इस दीप जलने के पीछे क्या रीज़न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक राजधानी होती है जहाँ पर एक धनुष रखा जाता है और वहाँ का राजा ऐलान करता है कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा वो अपनी पुत्री सीता का विवाह उनसे करवा लेंगे। तो वहाँ के लोग कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं और फिर जो राम है वो आते हैं और जब राम प्रयोग करते हैं तो वो सफल हो जाते हैं और इस तरह वो धनुष को उठा करके तोड़कर फेंक देते हैं और फिर राम और सीता का जो विवाह है वो हो जाता है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। असल में एक समय की बात थी जब आर्यावर्त की एक छोटी सी नगरी अयोध्या में राजा दशरथ राज करता था, जिनकी 3 पत्नियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़ा और बुद्धिमान था और राजा दशरथ रघुवंश के पैरोकार थे। रघुकुल के मान सम्मान की चर्चा पूरी आर्यावर्त में गाई जाती थी और वो जो उनका स्लोगन पहले था कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दोस्तों, राजा दशरथ ने अपनी वाइफ कैकेयी को एक वचन दे रखा होता है, लेकिन एक दिन जब कैकेयी के हुजरे में राजा दशरथ जाते हैं तो वो नाराज बैठी हुई होती है और वो कहती है कि आप राम के बजाय मेरे बेटे को राज सिंहासन पर बिठाएं और राम को 14 बरस के लिए वनवास भेज दें। तो राजा दशरथ दहल जाता है और वो कहता है कि आप मुझसे मेरे प्राण मांग ले, मेरी जान मांग ले, लेकिन राम को 14 बरस के लिए वनवास भेजना मेरे लिए नामुमकिन सी बात है। लेकिन वो जिद करती हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वचन दे दिया था तो वचन से मुकर भी नहीं सकते थे। फिर राजा दशरथ राम को बुलाते हैं और जब राम आता है तो वो उन्हें कहते हैं कि पुत्र राम, आपको 14 बरस के लिए वनवास जाना होगा। राम अपने पिताश्री के आदेश का पालन करते हुए वनवास जाने का प्रबंध करते हैं। तो इतने में पीछे से रानी सीता और लक्ष्मण भी आ जाते हैं और वो राम को कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलें। राम उन्हें मना करता है कि आप बन के इस कठिन मार्ग पर, इस मुश्किल सफर पर हमारे साथ नहीं चल सकते, लेकिन वो जिद करते हैं और राम कहता है कि अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं। फिर एक दिन जब वो वनवास चले जाते हैं तो सुबह थी, प्रभात का समय था और राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। तभी वहां से शूरपंखा जो है वो गुजरती है। अगर मैं नाम प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा तो माजरत चाहता हूँ। शूरपंखा जो है वो गुजरती है और उन्हें राम बहुत पसंद आता है। शूरपंखा कौन है? वो लंकेश्वर रावण की इकलौती बहन होती है। लंकेश्वर रावण कौन था? वो लंका का राजा था जो उस समय अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता था। वो हठीला था और वो जो रूठ किस्म का इंसान होता है, इस तरह था और खुद को भगवान होने का दावा करता था। जो शूरपंखा है उसको राम बहुत सुंदर लगते हैं और वो एक सुंदर नारी का रूप धारण करके
राम के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपके ऊपर फिदा हो गई हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो राम कहते हैं कि मेरा विवाह जो है वो सीते से हो चुका है, कृपया करके आप लक्ष्मण से बात करें। फिर वो लक्ष्मण के पास आती है, लेकिन लक्ष्मण भी उन्हें मना कर देते हैं कि कृपया करके आप मेरे बड़े भाई राम से बात कर लें। तो जब वापस आती है, राम कहता है कि मेरा विवाह तो सीता से हो चुका है। तो वो कहती है कि मैं सीता को खा जाऊंगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। तो वो जैसे ही आगे बढ़ती है, सीता के पास जाने की कोशिश करती है, तो लक्ष्मण जो है उसकी नाक और कान काट देता है। अब शूर्पणखा अपने अपमान की आग में जलने लगती है और अपने भाई रावण को सब कुछ बता देती है। और अब जब रावण को वो सब कुछ बता देती है, तो रावण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठान लेता है। लेकिन वहीं पर रावण का एक छोटा भाई विभीषण होता है, जो रावण को कहता है कि रावण, ये गलत बात है, तुम उनसे मत उलझो, ये तुम गलत कर रहे हो। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम कायर हो। उस राम के भाई ने मेरी बहन का अपमान किया है, तो बदला तो मैं जरूर लूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हारा कम से कम साथ तो नहीं दे सकता। रावण अपने हथधर्मी नहीं छोड़ता और सीता का अपहरण करने की चाल रचता है। वो एक पुरुष को, यानी एक इंसान को मृग कहते हैं, हिरण का रूप धारण करके सीता के पास भेजता है और सीता उसके ऊपर मोहित हो जाती है। फिर जब सीता पूजा अर्चना के लिए फूल तोड़ रही होती हैं, तब वो मृग वहां से गुजरता है। अब जब वो मृग वहां से गुजरता है, तो सीता राम से इच्छा करती हैं कि वो मृग पकड़ कर लाएं। और राम जैसे ही उस मृग के पीछे जाता है, तो वो मृग जो है वो इंसान की शक्ल अख्तियार करके सीता और लक्ष्मण को पुकारने लगता है राम की आवाज में। अब सीता को लगता है कि हो ना हो राम की जो जिंदगी है वो खतरे में। तो वो लक्ष्मण को कहती हैं कि आप जाकर राम को देखें, उन्हें बचाकर। लक्ष्मण जवाब देता है कि राम तो स्वयं भगवान है, वो तो खुद ही भगवान है, उनके ऊपर तो कोई भी जो मुश्किलात है नहीं आ सकती। तो फिर और ज्यादा जो है वो फोर्स करती है रानी सीता, और लक्ष्मण जो है वो राम को बचाने चला जाता है। और पीछे से रावण साधुओं का भेष बदलकर सीता के पास आता है और भिखारियों की तरह वो भीख मांगने शुरू कर देता है। लेकिन लक्ष्मण जब गया था, तो वो सीता के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्कर जो है वो बना कर गया था। अब रावण जो है वो उस सुरक्षा चक्कर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और लक्ष्मण ने सीता को मना किया हुआ था। तो रावण जो है वो अपनी चाल चलता है और वो कहता है कि अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो मैं आपको श्राप दूंगा। अब सीता कहती है कि आप मेहरबानी करके नाराज ना हो, मैं ही बाहर आती हूँ। और वो जैसे ही बाहर आती हैं, तो रावण छल से सीता को पकड़ लेता है और उन्हें लंका ले जाने लगता है। लंका मैंने पहले भी बताया, जहाँ का रावण राजा था। जब वायुमृग एक जगह थी, वहां से रावण सीता को लंका ले जा रहा होता है, तो तभी वहां से राम भक्त जटायु उन्हें देख लेते हैं और जटायु उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, रेजिस्ट करते हैं बेसिकली रावण के सामने। लेकिन रावण उनकी एक भी नहीं सुनता। तो फिर जटायु उन्हें कहते हैं, या तो आप सीता को छोड़ दें या फिर हमारे साथ युद्ध करें, और अगर हमें मार दें तो मार कर आप सीता को ले जाएं। तो वायुमृग पे जटायु और रावण का युद्ध होता है। अब रावण शक्तिशाली था, उनके पास शक्तियां थी, तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन जटायुओं को पर काट कर घायल कर देते हैं। और फिर बाद में जब राम और लक्ष्मण वापस आते हैं, तो सीता को ढूंढते हैं कि सीता कहाँ चली गई। लक्ष्मण भी परेशान हो जाता है कि मैंने जो सुरक्षा चक्कर बनाया था, सीता उस सुरक्षा चक्कर के बाहर निकली कैसे। और राम भी परेशान था कि सीता कहाँ गई। फिर वो देखते हैं कि वायुमृग पर वो जो जटायु था वो घायल पड़ा हुआ था। जटायु जो था वो राम भक्त था और राम का प्रिय मित्र, यानी प्यारा दोस्त भी था, जिससे राम की आंख के बनते उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी।
उसके बाद दोस्तों, क्योंकि राम के और भी बहुत सारे दोस्त थे, तो एक दोस्त था सुग्रीव, जो राम को हनुमान से मिलाते हैं। और जब हनुमान से राम मिलते हैं तो राम उन्हें कहते हैं कि आप कृपया करके पता लगा कर आए कि सीता को रावण ने कहाँ रखा है और अभी तक क्या हुआ है सीता के साथ। तो वो जाते हैं और सीता को ढूंढ लेते हैं। फिर सीता को एक निशानी भी देते हैं जो राम ने उन्हें दी थी, और सीता भी उन्हें निशानी देती है कि ये चाहकर राम को दें कि आपकी सीता जो है वो एक बहुत बड़े संकट में है और जितना जल्दी हो सके आप उन्हें बचाने के लिए आ जाएं। फिर हनुमान श्री राम के पास आते हैं और बताते हैं कि किस तरह रावण ने सीता का अपहरण किया है और उन्हें लंका ले जाकर के एक पेड़ के पीछे बिठा रखा है। फिर राम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो राम थे तो वो डायरेक्टली हमला और डायरेक्टली जो युद्ध है वो भी नहीं करना चाहते थे। तो उनमें से एक बाली होता है राम भक्त, और उनके कुछ पुत्र होते हैं, और उनमें से सबसे जो शक्तिमान होता है वो अंगद होता है। तो राम क्या करते हैं, उन अंगद के हाथों रावण के राजसभा में मित्रता के यानी दोस्ती के शुभ समाचार भेजते हैं। तो जैसे ही वो अंगद रावण की प्रजा में जाता है और रावण के जो महल है उसमें जाकर के जय श्री राम कहते हैं, तो रावण को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरी राजसभा में उस राम का नाम लेते हो जो मेरा दुश्मन है। तो अंगद कहते हैं कि मैं तो केवल राम का मैसेज लेकर आया हूँ आपको देने, और आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, और अपनी जो गुरूर है वो दिखाते हैं। तो अंगद उन्हें चुनौती देते हैं कि अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही गुरूर है रावण, तो मेरी टांग को यहाँ से हिला कर दिखाओ। तो रावण के जो लोग थे वो कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं और वो टांग हिला नहीं पाते वहां से। और अंत में जब रावण उठता है और सामने जाकर कोशिश करता है तो अंगद पलट जाता है और रावण अंगद के पैरों में गिर जाता है। तो अंगद कहते हैं कि रावण, अगर तुम्हें पैरों में गिरना ही है तो राम के पैरों में जाकर गिरो, शायद वो तुम्हें क्षमा कर दे, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। लेकिन रावण को गुस्सा आ जाता है। रावण अपनी ही राजसभा में अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो युद्ध आरंभ कर देता है अपनी हथकर्मी को कायम रखते हुए। अब युद्ध होता है, जंग होती है, और जंग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं रावण के। लेकिन रावण का जो वध है, रावण का जो मौत है वो नहीं हो पाता। अब रावण का जब वध नहीं हो पाता तो विभीषण से राम पूछते हैं कि इसका वध क्यों नहीं हो पाता। तो वो बताते हैं कि रावण के पास शक्तियां हैं और उन्हें वरदान मिला है कि जब तक उनकी नाभि पर वार नहीं करेंगे आप, तब तक उनका वध असंभव है। ठीक है। तो फिर राम जो है वो एक तीर निकालते हैं, अपनी शक्तिशाली तीर, और वो खींचकर रावण की नाभि में मारते हैं और रावण जो है वो गिर जाता है। लेकिन रावण अभी तक अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तो राम लक्ष्मण को कहते हैं कि चाहे रावण कैसा भी हो, लेकिन इसके पास ज्ञान की, इसके पास नॉलेज की कोई भी कमी नहीं। तो आप जाएं और रावण से कुछ इल्म लेकर आए। जैसे ही लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं तो रावण क्रोधित होते हैं और उन्हें जवाब नहीं देते। फिर लक्ष्मण वापस जाते हैं तो राम कहते हैं कि होना हो तुमसे कोई गलती हुई है, मैं खुद जाता हूँ। और जैसे ही वो खुद रावण के पास जाते हैं तो रावण उन्हें बताते हैं कि आपकी जो विजय है, आपकी जो जीत है, वो इसलिए हुई कि आपके भाई आपके साथ थे, और मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरे भाइयों ने, मेरे भाई ने स्पेशली जो विभीषण था, उसने उसका साथ छोड़ दिया। और वो जय श्री राम कहकर अपनी सांसें पूरी कर लेते हैं, सांसें तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। फिर राम उनकी आंखें बंद कर देते हैं और वापस लक्ष्मण के पास जाते हैं। तो लक्ष्मण उन्हें कहता है कि इसी जगह पर क्यों ना हम रह लें, क्योंकि अभी बहुत सा वक्त हो गया है कि हम यहीं पर रह रहे थे, यहीं का माहौल और ये जगह बड़ी खूबसूरत है, तो यहीं पर रह लें हम लोग।
लेकिन राम कहता है नहीं, मनुष्य को, इंसान को अपनी जन्मभूमि, वो जहाँ पर पैदा हुआ है, अपनी मट्टी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए वो वापस जो है चले जाते हैं। रावण की मृत्यु के साथ असत्य, पाप, झूठ और बुराई का भी अंत हो जाता है और श्री राम के वनवास के 14 बरस भी पूरे हो जाते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या को वापस निकलते हैं और जैसे ही वो अयोध्या पहुंचते हैं तो उनके पहुंचते ही पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पूरे शहर में दिए ही दिए नजर आते हैं और हर तरफ राम की जय जयकार होती है। दोस्तों, राम अपने राज सिंहासन पर बैठते हैं और अयोध्यावासी राम जैसे राजा को पाकर धन्य हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप राम को ना देखें, आप राम के किरदार को देखें। आप इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस रिलीजन को ना करें। आप इस पूरे, चाहे इसे आप एक फिक्शनल स्टोरी समझें, चाहे आप इसे सच्ची कहानी समझें, कुछ भी समझें, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है वो आपको लेना चाहिए। और ये जो आज दिया में जलाए बैठा हूँ वो इसलिए नहीं कि मैं कोई हिंदू बन गया हूँ या मैंने अपना मजहब छोड़ लिया है, लेकिन ये दिया मैंने आज इसलिए जलाया है क्योंकि आज के दिन पर अच्छाई की, सच्चाई की जीत हुई थी और बुराई का अंत हुआ था, बुराई की जो है वो हार हुई थी। इस वीडियो का मैसेज ये है कि हमेशा आपको कभी भी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपके दोस्त हो। अगर वो बुरा काम कर रहे हैं तो विभीषण की तरह आपने उनका साथ नहीं देना है और आपने सच को पकड़ लेना है। दूसरा मैसेज ये कि कभी भी आपको अपनी मिट्टी, अपनी जन्मभूमि, अपने मुल्क, अपनी उस जगह को नहीं भूलना है जहाँ पर आप पैदा हुए। और तीसरी ये चीज़ कि अगर आप कितने भी ताकतवर हैं और आप में वो इंसानियत नहीं है, वो आप में नियाज़त नहीं है, वो आप में खुलूस नहीं है, वो आप में मोहब्बत नहीं है, तो आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप कमज़ोर ही होते हैं और अंत में आपकी हार ही होती है। तो आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।